टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का, वो है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कैटालिसिस को पढ़ने से पहले आपको कैटालिस्ट पता होना चाहिए। कैटालिस्ट क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे बिना खुद यूटिलाइज हुए रिएक्शन पे, तो उस सब्सटेंस को बोला जाता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ध्यान से सुनना, मेरे पास एक रिएक्शन है KCl3 और KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 में। इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन, इस सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर क्या करूं, मैं इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड कर दूं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड कर दूं इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट, तो क्या होता है, जो बिना मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन 1000 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन को रन करने के लिए। लेकिन जब मैं मैंगनीज डाइऑक्साइड डालता हूं ना, तो इस रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ती है एज कंपैरिजन टू पहले से, और साथ ही साथ टेम्परेचर 1000 से रिड्यूस होके 400 के आसपास आ जाता है, 400-500 के बीच में आराम से आ जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो MnO2 था ना, उसने क्या किया, ठीक है, एक तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज किया, और साथ ही साथ जब रिएक्शन खत्म होती है तो हमें ये चीज प्रोड्यूस होती है, जो MnO2 है वो ना फिजिकल में चेंज हुआ, ना केमिकल में चेंज हुआ, और ना ही वो रिएक्शन के अंदर कभी खत्म हुआ, वो वैसे का वैसे ही प्रेजेंट था। तो MnO2 इस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम किया, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है कि MnO2 ने इस रिएक्शन को कैटालाइज किया। कैटालिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है बिना खुद रिएक्शन में वो चीज यूज हुए। तो जो रिएक्शन कैटालिस्ट से चली जाती है, केस की जाती है, उन रिएक्शन को बोला जाता है, इनको कैटालिसिस किया हुआ है। अब जो कैटालिस्ट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरे होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, और जो नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। जो MnO2 है ना इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, वो एग्जांपल है पॉजिटिव कैटालिस्ट की। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। तो ध्यान से सुनना, कैटालिस्ट में ऐसी क्या पावर होती है जो कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूं जिसमें ये वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर दी है रिएक्टेंट्स को, और जो ये वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर दी है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है, ये आ गया इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने लिखा है कि मतलब रिएक्शन चल रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने लिखा है एनर्जी। एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने लिखी है एनर्जी। तो अब होता क्या है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट होने में कन्वर्ट में क्या होता है, बीच में ना एक हायर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, वो कॉम्प्लेक्स फिर डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट में। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो सबसे हाई एनर्जी का पॉइंट है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, और रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट क्या काम करता है, कैटालिस्ट क्या काम करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करता है, ठीक है। पॉजिटिव कैटालिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और नेगेटिव कैटालिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, और रिएक्शन के रेट को उसी के मुताबिक चेंज कर देता है।
देखो ये रिएक्शन मैंने जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताई है ये अनकैटालाइज्ड की बताई है। अब मैं पॉजिटिव कैटालिस्ट की लिखूं तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन को अलग पाथवे से, ठीक है, लेस एक्टिवेशन एनर्जी के पाथवे से मूव करता है, ठीक है, तो जिसके रिजल्ट से ये रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को हाई एक्टिवेशन एनर्जी के पाथवे से ले जाता है, रिएक्शन को हाई एक्टिवेशन एनर्जी के पाथवे से ले जाता है और रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देता है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, वो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और नेगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है और रिएक्शन को रन करता है डिफरेंट पाथ से और जिसके रिजल्ट से रिएक्शन का स्पीड अल्टर हो जाती है। अल्टर का मतलब चेंज हो जाती है। कैटालिस्ट ना इक्विलिब्रियम को चेंज करता, पहली बात कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कैटालिस्ट के, ना कैटालिस्ट चेंज करता इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को और ना कैटालिस्ट रिएक्शन के अंदर खुद यूज होता। ध्यान से सुनना, जो पहले मैंने बोला कि कैटालिस्ट क्या चीज में चेंज करता है, इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो कैटालिस्ट, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए गुड है ना, वो कैटालिस्ट, सेम कैटालिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी गुड है, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज करेगा और बैकवर्ड की रेट के रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कैटालिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज कर रहा है, सिमुलेटेनियसली कैटालिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज कर रहा है रेट, तो न्यूमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके रिजल्ट से इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट रहती है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटालिस्ट के ऊपर अनचेंज रहता है। दूसरी बात, जो कैटालिस्ट होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब जो कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो सेम कैटालिस्ट किसी और रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल जो हैबर्ट प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अमोनिया फॉर्मेशन होती है। अमोनिया फॉर्मेशन का मतलब उसमें क्या होता है, N2+H2 आयरन की प्रेजेंस में अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है आयरन, ठीक है, आयरन कैटालाइज कर रहा है, तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो सब्सटेंस है वो आयरन है। लेकिन मेरे अगर रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, CH2 इथाइलिन प्लस H2 इज इक्वल टू एल्केन, इस रिएक्शन को आयरन कैटालाइज नहीं कर सकता, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है विल्सन कैटालिस्ट, ठीक है, या H2 प्लैटिनम, ठीक है, इसको कैटालाइज करने के लिए मुझे प्लैटिनम मेटल चाहिए, लेकिन हैबर्ट प्रोसेस को, ठीक है, करने के लिए, कैटालाइज करने के लिए मुझे आयरन चाहिए। तो कैटालिस्ट का नेचर, ठीक है, रिएक्शन के नेचर के ऊपर चेंज होता जाता है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैटालिस्ट का, वो ये है, जो कैटालिस्ट है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है, इस एनर्जी के डिफरेंस को कभी भी वो चेंज नहीं करता। वो दोनों के लिए, कैटालाइज के लिए भी और अनकैटालाइज के लिए भी वो सेम रहती है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कैटालिस्ट। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो हैबर्ट प्रोसेस है उसमें क्या होता है, N2+H2, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में और इस रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है, ठीक है, आयरन। अब देखो इस रिएक्शन में जो आयरन होता है ना वो एक कैटालिस्ट का काम करता है, लेकिन ठीक है इस रिएक्शन में हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिब्डेनम भी डालना पड़ता है। जो मॉलिब्डेनम मेटल है ना वो क्या करती है, उस आयरन्स को ठीक है एक्टिव करती है। एक्टिव का मतलब कि वो आयरन शुरू में ना ठीक है अनकैटालाइज्ड करता है इस रिएक्शन को, मतलब चला नहीं पाता, क्यों, इसकी सरफेस मतलब एक्टिव नहीं हुई होती, तो मॉलिब्डेनम उसको ठीक है उससे एक्टिव स्पीशीज को जनरेट करने में मदद करती है। तो मॉलिब्डेनम इस रिएक्शन में एक्ट करती है एज प्रमोटर, ठीक है। जो कैटालिस्ट है मैंने बताया वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक नेगेटिव कैटालिस्ट। ये असल में टाइप्स नहीं है, ये असल में नेचर है। नेचर का मतलब कि जो कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करे उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करे ठीक है उसको नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप्स के ऊपर देखा जाए तो रिएक्शन में ठीक है केमिस्ट्री में कैटालिस्ट को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, ठीक है। उनमें से जो पहली टाइप है वो है होमोजेनियस कैटालिस्ट और जो सेकंड टाइप है वो है हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, ठीक है। जो कैटालिस्ट है उनको हमने डिवाइड किया है दो टाइप्स में, एक है होमोजेनियस कैटालिस्ट और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं
हेट्रोजीनियस। एक होमोजेनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। ये होती है कैटलिस्ट की टाइप। ध्यान से सुनना, होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं। होमोजेनियस कैटलिस्ट वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो फेज होती है, फेज का मतलब जो फिजिकल स्टेट होती है, वो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट से मैच कर जाए, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, जो कैटलिस्ट अंडर रिएक्शन में हमने लिया है वो होमोजेनिक नेचर है, और उसको डिफाइन किया जाता है होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, सिमिलर टू होमोजेनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट की जो फेज है, फेज का मतलब जो फिजिकल स्टेट है, वो मिसमैच कर जाए कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट से, तो उस समय हम बोलते हैं जो कैटलिस्ट हमने इस रिएक्शन में लिया है वो हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट है। मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं। जो होमोजेनियस कैटलिस्ट है उसकी एग्जांपल क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैस है, ऑक्सीजन वो भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड वो भी गैस है। ये तीनों गैसेस है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, ये तीनों क्या है, गैसेस। और साथ ही साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कैटलिस्ट है वो भी क्या है, गैस। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट इन सब की फेज सेम है, गैसेस। तो इसलिए इस क्लास को, इस कैटलिस्ट की क्लास को डिस्कस किया जाता है अंडर होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, सिमिलर टू होमोजेनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिसमें जो फेज है वो मिसमैच करे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, N2 प्लस H2, ठीक है, अमोनिया। तो इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो होता है आयरन। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो भी गैस है, हाइड्रोजन है वो भी गैस है, अमोनिया है वो भी गैस है, ये तीनों गैसेस है। लेकिन जो आयरन है वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो जिसके रिजल्ट से जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, अपोजिट, ठीक है, डिफरेंट करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर से, क्योंकि वो गैसेस में है। तो ये कैटलिस्ट की जो फेज है वो मिसमैच कर रही है फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो ये अंडर फॉल किया जाता है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। दिस इज ऑल अबाउट द कैटलिस्ट। इसमें मैंने आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस किया कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपसे कैटालिसिस क्या होती है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो रेट ऑफ रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करते, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं, और साथ ही साथ वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करते। और तीसरी बात, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें मैंने होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट डिस्कस किया।